मून नाइट के एपिसोड 1 में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ग्लास में पानी पीकर उसे एक छड़ी के साथ तोड़कर उसका कांच अपने जूते में भरने लगता है और फिर इसे पहनकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाया जाता है और इस ट्रांजिशन के बाद कहानी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हमें सीजन का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, स्टीवन ग्रांट, जिसका पांव एक पट्टे से बंधा होता है और उसके बेड के आगे रेत बिछी होती है। दरवाजे पर भी टेप लगी होती है जिस तरह उसे नींद में चलने की आदत हो। वो सब उसने इसलिए किया होता है ताकि स्टीवन को ये पता चल सके कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं निकला, और इसकी वजह ये थी कि स्टीवन को लगता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। इसके बाद स्टीवन अपनी मछली को खाना डालता है और अपनी मम्मी से बातें करते हुए अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। स्टीवन लंदन में एक इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर काम करता है। यहाँ पहुंचते ही स्टीवन को एक छोटी सी बच्ची मिलती है। उसे वो टूर गाइड के तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तभी वहाँ पर डोना आ जाती है जो स्टीवन को निकम्मा और नकारा कहती है और कहती है कि तुझे टूर गाइड की जॉब कभी नहीं मिलेगी और जिस काम की तू सैलरी लेता है वो काम ठीक से नहीं करता। यानी यहाँ पर स्टीवन का काम था कि अपने म्यूजियम में आए हुए बच्चों को कैंडीज बेचना। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और स्टीवन को डेट के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें याद है ना कि फ्राइडे को हमारी डेट है। स्टीवन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो जानकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो रात को काम करने के बाद अगेन डोना से खरी खरी सुनता है। डोना स्टीवन से कहती है कि तेरी रोज लेट आने वाली आदत कब ठीक होगी, और इस हफ्ते में तू तीसरी बार लेट आया है, इसलिए तू इस हफ्ते ओवर टाइम करेगा। फिर स्टीवन अपना सारा काम खत्म करके एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास बैठ जाता है और उसे अपने सारे दुख सुनाता है। वो उसे बताता है कि मेरी बॉडी को आवारागर्दी का चस्का लग गया है और जब मैं सोकर उठता हूँ तो खुद को किसी अनजान जगह पर पाता हूँ, इसलिए मैं रात भर जागने की कोशिश करता हूँ। स्टीवन जब अपने घर पहुंचता है और रात को ना सोने के लिए अपने फोन में वॉइस ओवर को ऑन करता है, जिसमें ना सोने के लिए शामिल था किताब पढ़ना, पजल को सॉल्व करना, लेकिन स्टीवन की आंख लग ही जाती है। और जब अगली सुबह स्टीवन की आंख खुलती है तो स्टीवन के मुंह पर चोट लगी होती है और जब स्टीवन उसे ठीक करने की कोशिश करता है तो हम उसके पीछे खोंचू यानी कि इजिप्ट गॉड, द गॉड ऑफ मून को देखते हैं। और तभी स्टीवन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। और फिर हमें वही शख्स देखने को मिलता है जो स्टोरी के स्टार्टिंग में देखने को मिला था। ये शख्स वहाँ पर एक पादरी के रूप में फिर रहा था। वहाँ पर वो कहता था कि इस दुनिया को जन्नत बनाना है, लेकिन ये दुनिया जन्नत आप लोगों के बिना नहीं बन सकती, और कौन पहल करेगा। तो वहाँ पर एक शख्स आता है और वो पादरी उसे कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, अभी तक देवी जागी नहीं है और फिर भी तुम उसके काम आना चाहते हो। तभी वो शख्स अपने हाथ पादरी के हाथ में दे देता है और उसके हाथ पर बना होता है एक टैटू जिसमें 2 क्रोकोडाइल्स के साथ तराजू बना होता है। वो फ्रीक्वेंटली घूमने लगता है और तभी उसका रंग ग्रीन हो जाता है। वो पादरी उस शख्स को कहता है कि तुम बड़े नेक दिल इंसान हो। उसके बाद एक औरत की बारी आती है जो उसे हैरो कहकर बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं आर्थर हूँ, और यहाँ पर उस आदमी का नाम क्लियर हो जाता है। आर्थर जो उस औरत की आत्मा को अपने तराजू में तोलता है, लेकिन इस दफा उसके तराजू का कलर ग्रीन होने के बजाय रेड हो जाता है। इस पर वो औरत कहती है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। इस पर आर्थर कहता है कि मुझे यकीन है, लेकिन तराजू तो सब कुछ देखता है, हो सकता है कि तुम बाद में कुछ बुरा करने वाली हो। और तभी वो औरत मारी जाती है। ये सारा वाकया वहाँ पर खड़ा स्टीवन ग्रांट देख रहा होता है। वो लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग सीधा आकर आर्थर को ये सब कुछ बताते हैं। आर्थर सभी लोगों को एमिट के आगे झुकने के लिए कहता है और इसी वक्त वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। आर्थर स्टीवन को अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे मेरा स्कैरब दे दो। जब स्टीवन अपनी जेब चेक करता है तो उसकी जेब में एक छोटा सा गोल्ड का गैजेट मिलता है। तभी स्टीवन को एक आवाज आने लगती है और स्टीवन को कहती है कि आर्थर को ये स्कैरब मत देना। स्टीवन आर्थर को ये स्कैरब देने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसकी इंटरनल पावर इसे ऐसा करने से रोक देती है। और जब बहुत सारे लोग इस पर आकर अटैक करते हैं तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सभी लोग उसे जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। स्टीवन को नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ और ना ही उसने किया था। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी में बैठ जाता है और वहीं पर कुछ लोग भी उसका पीछा करते हैं। और यहाँ पर जब स्टीवन खतरे में पड़ता है तो तभी ब्लैकआउट होकर उस खतरे को निपटा देता है और स्टीवन को लगातार खोंचू की आवाज आती रहती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक ड्रीम था। लेकिन जब वो अपनी मछली को देखता है जिसका पहले एक पर था लेकिन अब उसके 2 पर निकल आए थे, तो वो उसे मछली वाली दुकान पर लेकर जाता है। दुकान मालिक से कहता है कि इसके एक दिन बाद 2 पर कैसे आ गए। इस बात को स्टीवन समझ नहीं पाता और तैयार होकर सीधा डेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर वो लड़की स्टीवन से मिलने के लिए आती ही नहीं। वो वहां पर वेटर से पूछता है कि आज क्या दिन है, तो वेटर उसे बताता है कि आज तो संडे है, जबकि स्टीवन को तो यहाँ पर फ्राइडे को होना था। इसका मतलब ये था कि 2 दिन कहां और कैसे निकल गए, इसके बारे में स्टीवन को कुछ भी खबर नहीं थी। घर आने पर स्टीवन को अपने ही घर में कुछ
कुछ सेटिंग्स चेंज मिलती हैं, जैसे टेबल के जमीन पर सरकने से उसके जमीन पर निशान और साथ ही दीवार में एक लकड़ी का अंदर की तरफ होना। वो उसे चेक करने के लिए जब ऊपर चढ़ता है तो उसको वहाँ पर एक कार की चाबी और एक मोबाइल मिलता है, जिसके साथ एक चार्जर भी होता है। और जब स्टीवन मोबाइल फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो स्टीवन को सिर्फ 2 ही नाम मिलते हैं, एक लाइला और दूसरा ड्यूचैम। और तभी वहाँ पर उस फोन पर लाइला की कॉल आ जाती है। जब स्टीवन उस कॉल को उठाता है तो लाइला उसे कहती है कि मार्क, आखिर तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा था कि तुम मर ही गए होगे। स्टीवन उसे वापसी जवाब देता है कि आपने मुझे मार्क कहकर क्यों बुलाया, लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद स्टीवन को घर में कुछ अलग और अजीब सी चीजें होते हुए दिखाई देती हैं। वो घर से बाहर जाता है तो उसे खोंशू नजर आता है। उसे देखकर स्टीवन काफी डर जाता है। फिर सीन चेंज होता है अगले दिन और यहाँ भी स्टीवन को दोबारा खोंशू नजर आता है और म्यूजियम में पहुंचते ही स्टीवन की दोबारा मुलाकात आर्थर से होती है। स्टीवन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि आर्थर के लोगों ने म्यूजियम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। फिर आर्थर स्टीवन को अपनी छड़ी के जरिए तराजू में फर्क करने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर का तराजू इस बार सही तरह से फर्क ही नहीं कर पाता और वो उसको कहता है कि तुम में कोई खलिश बाकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को और स्टीवन अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद जब इजिप्ट म्यूजियम से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर उसे एक कुत्ते की आवाज आती है। स्टीवन उस कुत्ते को ढूंढने के लिए उस आवाज के पीछे पीछे जाता है और तभी वहाँ पर उसे एक अजीबोगरीब क्रिएचर नजर आता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। भागते भागते वहाँ पर वो एक टॉयलेट में छुप जाता है और तभी स्टीवन को वहाँ पर आईने में अपना ही अक्स बोलता हुआ दिखाई देता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मैं हम दोनों को ही बचा लूंगा। स्टीवन को ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और सामने वहाँ पर वो क्रिएचर दरवाजे को बुरी तरह से हिट कर रही होती है, मानो कि अभी टूट जाएगा। वही क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाला होता है कि फाइनली यहाँ पर स्टीवन अपने आप को दूसरे शख्स को सौंप देता है। उसके बाद मार्क मून नाइट में चेंज हो जाता है और इस क्रिएचर की दमदार पिटाई करता है और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ इस अमेजिंग मूवी मून नाइट सीजन का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।